किसान साथियों, ज़्यादातर किसान भाइयों ने धान की रोपाई कर ली होगी। फसल से अच्छा उत्पादन पाने के लिए सिंचाई व उर्वरकों के साथ तो ज़रूरत होती है, इसके साथ जो हमारे रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं खैरा रोग के बारे में। खैरा रोग क्या है? अभी शुरुआत में आप इसकी पहचान आसानी से कर लेते हैं। मात्र एक पोषक तत्व की कमी है, किंतु अगर हम इसके चरण खेत में एक कोने से दूसरे कोने में फैलते धब्बों को देखते हैं तो पूरी फसल को ये गिरफ्त में ले लेते हैं। रोगग्रस्त पौधे पर कई बार तो स्पाइक ही नहीं बनती, बालियाँ ही नहीं बनती हैं। अगर बनती भी हैं तो उसमें दाना नहीं बनता। उपज की बात करें तो 25 से 30% तक हानि भी आपकी उत्पादन में हो सकती है। तो किसान भाइयों, ये हमारे जो पोषक तत्व कमी है वो है जिंक की कमी, और ज़्यादातर जिंक की हमारी कमियां आने लगी हैं। वो क्या कारण है उसका? वो हमारा मेन कारण है नई नई किस्में और फसलों का पास पास रुपाई करना, और ज़्यादातर धान की जो फसल है हम बार बार लगाना। जिंक की कमी से धान के पौधों में जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। यह पौधे की वृद्धि पर असर डालता है, अतः पौधे खराब और बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहचान और लक्षण क्या है। खैरा रोग को सबसे पहले वर्ष 1966 में भारत के तराई क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, की जो कैलकैरिश मिट्टी है उस पर डॉक्टर यशवंत लक्ष्मण नैने, जो कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको पहली बार पहचाना था। रोग मिट्टी में जिंक की कमी के कारण होता है। रोग की पहचान करना आसान है। खेत में छोटे छोटे पैच में दिखाई देगा ये, और इसके कारण पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं और बाद में कत्थई रंग जैसे जर लग जाता है पौधे पर। इस प्रकार के हो जाते हैं जैसे आप वीडियो में देख ही रहे हो, और पत्तियां मुरझा जाती हैं और बीच में भाग से जो पौधे का पत्तियों का हरापन है वो उड़ जाता है। पौधा बौना भी रह जाता है और पौधे की जड़ें भी कत्थे रंग की जैसे जर्सी हो जाती हैं अगर हम उखाड़ के देखते हैं। तो ये थे जिंक के लक्षण, और यही अगर जिंक लगातार हमारी फसलों में कमी आ जाती है तो ये खैरा रोग का रूप धारण कर लेता है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है। किसान भाइयों, इसकी प्रबंधन हमने किस प्रकार से करना है? रुपाई से पहले या भूमि के समय हमने 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना है। हेक्टेयर का मतलब आप किसान भाई जानते हो कि 2.5 किले होता है 1 हेक्टेयर में। तो इसी प्रकार से आपने 25 किलो जिंक प्रति हेक्टेयर आपने इसमें डालना है, रुपाई या खेत हम जब तैयारी करते हैं। उसके बाद मई के दौरान 5 किलो जिंक सल्फेट प्लस में 25 किलोग्राम चूने का प्रयोग हम 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर भी प्रति हेक्टेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से भुजा हुआ चूना, जो मैंने चूने का प्रयोग कहा है, अगर उपलब्ध ना हो तो 2% यूरिया, 0.5%, 0.5% का घोल हमने आधे किलो जिंक का आपने लेना है और उसका मिला के छिड़काव करना है। तो इसी प्रकार से धान वाले क्षेत्र में उड़द या अरहर की हम खेती करते हैं तो जिंक की कमी उससे पूरी हो जाती है। तो हमने उन खादों का प्रयोग करना है जिसमें अम्लता हो, एसिडिटी उत्पन्न करे, जो जैसे यूरिया को हम अमोनियम सल्फेट के रूप में बदल कर प्रयोग कर सकते हैं अगर जिंक की हमें ऑटोमेटिक भरपाई करनी है। तो किसान भाइयों, ये हमारी जिंक की कमी है और लगातार हमारी फसलों में, हमारे खेतों में इसकी कमी आ रही है, और ये पूरा ही दूसरे पौधों जो पोषक तत्व पड़े हैं उसको भी एक्टिवेट करने का काम करता है। जो जैव प्रक्रिया मैंने पीछे बोला है, जैव प्रक्रिया को एक्टिवेट करता है, दूसरे पोषक तत्व को भी ताकत पैदा करता है पौधों के अंदर कि वो भी जड़ों के माध्यम से ले पाएँ। तो बड़ा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, इसको आप खेतों में पहचानें। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि जो भी दुकानदार बैठा है वो कोई साइंटिस्ट वैज्ञानिक नहीं, कृषि वैज्ञानिक नहीं है, और न ही हो सकता है आधे से ज़्यादा वो कृषि से संबंधित भी ना हो। तो उनसे जाने से पहले हमने पहचान करनी होगी उस रोग की कि पौधा हमारा मांग क्या रहा है, रोग है क्या, पोषक तत्व की कमी है, या फंजीसाइड कोई फंगस की बीमारी है, बैक्टीरिया की बीमारी है। उससे पहले हमने पहचान करनी होगी इन पोषक तत्वों की कमी की हमारा पौधा मांग क्या रहा है। उसी आधार पर हमने किसान को, दुकानदार के पास जाके ये कहना हो कि हमें इस बीमारी की, इस पोषक तत्व का हमें खाद दो या इसकी हमें दवाई दो। नहीं तो हमको 3 डोज वो आपको देगा, फंजीसाइड भी देगा आपको, इंसेक्टिसाइड भी देगा, और खाद तो देगा ही देगा साथ में। तो हमने इस प्रकार से हम खर्चा बचा सकते हैं और उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार की जानकारी हम अपने चैनल एग्री अपडेट पर लाते रहते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो दूसरे किसान साथियों को भी जरूर भेजें। धन्यवाद।